इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और नीट में जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो एक थंब रूल होता है, सबसे पहले बात की जाती है एनसीईआरटी की। तो सेम इस वीडियो में मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस बार बार बता चुका हूं और फिर से बताना चाहूंगा एनसीईआरटी की। देखो, एनसीईआरटी को अच्छे से करना, इसका मतलब क्या है? हम इसका मतलब समझते हैं कि कोई चैप्टर है, ठीक है भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, हमने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ठीक है, समझ में आ गया और अपने को आता है। बट उससे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो हम उलझ जाएंगे कि ये क्या था, क्यों था, कैसे था, वो अपने को समझ में नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी को अच्छे से करने का मतलब है कि एनसीईआरटी में एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो लिखा है ना, उसका आपको डिटेल में मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप वायरस पढ़ने जाओगे, वहां पे एक वर्ड लिखा है ए सेलुलर, तो ए सेलुलर या तो डायरेक्ट याद रख लो कि हाँ वायरस में ए सेलुलर लिखा था, है ना, या उसका मतलब समझो कि क्यों लिखा है ना। प्लांट किंगडम पढ़ने जाओगे तो वहां पे जो गेमीटोफाइट लिखा है, स्पोरोफाइट लिखा है, उसका आखिर मतलब क्या है, या हम डायरेक्ट ही याद करते जा रहे हैं चीजों को। तो डायरेक्ट याद नहीं करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों लिखा है, किसके रिस्पेक्ट में लिखा है और कहां लिखा है। ये होता है एनसीईआरटी को अच्छे से करना। तो ये अगर आपने अचीव कर लिया तो आपके 360 नंबर बायोलॉजी में बिल्कुल ही कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप बोलोगे खाली एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा? देखो, एनसीईआरटी में ना वैसे तो काम चल जाएगा, बट उसको समझना जरूरी है। अब डायरेक्ट कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने जाता है तो उसमें क्या है, चीजें थ्योरेटिकल ऐसे पैरा में दी हुई है। फॉर एग्जांपल, हम प्लांट किंगडम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को हम समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसमें ऐसे ऐसे पूरा भर दिया गया है। तो वहां पे आपको पूरा, है ना फ्लो चार्ट समझ में आएगा, ना लाइफ साइकिल समझ में आएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वही है, इसीलिए कोचिंग, पूरी सारे लेक्चर हैं, वीडियोस हैं, ये सारी अवेलेबल हैं समझने के लिए, या अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो भी है ना। तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अच्छे लेक्चर देख चुके हो, या नहीं देखे हैं तो आगे जाके देखो भाई, अभी से शुरू करो। तो लेक्चर से अपने खुद के नोट्स बनाओ कि हाँ भाई ये चैप्टर ऐसे हो रहा है, खुद के नोट्स बनाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। या फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट लेक्चर देखो, उन्हीं के नोट्स फॉलो करो। और मैं भी ये सीरीज जो स्टार्ट की है, कमबैक सीरीज, इसमें सारे चैप्टर कराऊंगा ही, ठीक है। कोशिश क्या रहेगी, पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा ही, कि सारी एनसीईआरटी कवर हो और आपको मजा आए, चीजें समझ में आए। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने सिलेबस में भी अपडेट्स आई हैं, तो दिशा पब्लिकेशन ने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर एक बुक रिलीज की है, जो अपना बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है ना, एनटीए ने जो भी बच्चे अभी नीट जेई 2024 देने वाले हैं, बिल्कुल उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। इस बुक में होगा क्या, हर चीज का पूरा तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और अपने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इसमें आपको एमसीक्यू 200 से ऊपर आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं वो आपको मिल जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजन जो आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो सारा पूरा मिल जाएगा। और भी कई टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैच द फॉलोइंग है, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और एक बात देखो, जितने भी क्वेश्चन इस बुक में रहेंगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन वो आपको बैक साइड में पूरा मिल जाएगा। तो अगर आप 2024 में नीट या जेईई देने वाले हो तो ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और एक बात मैं क्वेश्चंस को लेके बोलना चाहूंगा, देखो पहले की बात करें ना, कुछ साल पहले की बात करें तो बायो में क्वेश्चंस करने की इतनी इंपॉर्टेंस मान सकते हैं कि नहीं होती थी, ठीक है, चल जाता था काम, क्योंकि सिंपल वर्ड, वन वर्ड वाले क्वेश्चन अपने आते थे। पर अब क्या होने लगा है कुछ सालों से, है ना, कुछ सालों से क्या, 2 ही साल से लगा लो, जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से वो, है ना, लेंदी बना के डाल रहे हैं, कि स्टेटमेंट वाइज भी पूरी एनसीईआरटी की लाइन वहां उठा के रख देते हैं, इनमें से कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, कितनी फॉल्स है। तो वो क्या है, वन वर्ड से हटते जा रहे हैं, है ना। वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो वन वर्ड आंसर होता था ना, कि सिंपल सा क्वेश्चन है उसका वन वर्ड आंसर है, उससे वो हटते जा रहे हैं, वो क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पेपर ऐसे बनने लगे हैं, थोड़े कंसेप्चुअल, थोड़े लेंदी बनने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी तैयारी भी उसी टाइप से होनी चाहिए। अब उसी टाइप से तैयारी के लिए करना क्या पड़ेगा, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही बायो के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका माइंड खुलेगा कि किसी भी टॉपिक के, कि एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर है, कोई भी लाइन है, आपको वो याद है, उससे आपका कंफर्म हो जाएगा, है ना। टेस्ट देने का, क्वेश्चंस करने का यही फायदा होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या पीवाईक्यू करोगे तो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं
वो आपको आते हैं, उस चैप्टर से वो आपको समझ में आते हैं, वो आपसे सॉल्व होते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और यही जो चीज़ है एग्जाम में काम आएगी। नहीं तो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के, डायरेक्ट भाई मैंने है ना प्लांट किंगडम पढ़ लिया, अब मैंने उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, डायरेक्ट मैं एनिमल किंगडम में चला गया, अब प्लांट किंगडम के क्वेश्चन आएंगे, फिर वही है, दिमाग में भूचाल बन जाएगा। जब तक उसके क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक वो चैप्टर खुलेगा ही नहीं। कितनी बार पढ़ लो, किसी से भी समझ लो, किसी भी टीचर से समझ लो, जब तक खुद से उसके क्वेश्चन नहीं करोगे वो चैप्टर खुल के आपकी जेब में नहीं आएगा। एक बार उसके अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे, रगड़ लोगे उस चैप्टर को, तो वो चैप्टर तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा पक्का हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट देना और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है बायोलॉजी के अंदर भी। और अब समय आ गया है, बायोलॉजी को टाइम ज्यादा देना शुरू कर दो। ऐसा मत करो कि लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। अभी बायोलॉजी पढ़ने का टाइम आ गया है, बायोलॉजी को इंपॉर्टेंस दो, बायोलॉजी को टाइम देना शुरू कर दो। ठीक है, तो यही बोलना चाहता था मैं इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।